हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस के बारे में। मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कम ही डिस्कस हुआ है, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में तो बात करते हैं लेकिन इमोशनल इंडिपेंडेंस के बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं आज के टाइम में देखती हूँ कि लोग डिप्रेस्ड हैं। देयर आर मैनी पीपल जो अपनी वर्क लाइफ से परेशान हो जाते हैं, कोई अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी में वो उनको एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक जो डिस्कस करना चाहा है वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस के बारे में। अगर आप भी इमोशनल इंडिपेंडेंस की तरफ एक मजबूत कदम उठाना चाहते हैं, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो मैं आज आपसे अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। इन 2020 माई हस्बैंड ही केम टू दुबई और मैं मुंबई में काम करती थी उस टाइम पे, इंडिया में। और जब वो दुबई आए और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, आई हैव टू वर्क बिकॉज मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी और मैं अपना करियर भी परस्यू करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इंडिया में वर्क करती हूँ। आई एम टेलिंग यू गाइज दैट फर्स्ट ईयर in 2020 to 2021 was the most difficult year of my life. इसमें मुझे कई सारे रियलाइजेशंस हुए। एक तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं जब मुंबई आई तो वहाँ मेरे ऑफिस कलीग्स थे बट नॉट मेजर फ्रेंड्स। ऑल्सो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे लगा कि बहुत कल्चरल डिफरेंस भी है। ऑल्दो आई वॉज इन इंडिया तो इतना वास्ट कल्चरल डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल क्योंकि मैं उत्तराखंड एक छोटे शहर से हूँ और मुंबई एक बहुत फास्ट शहर है, तो मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ी। बट आई एम टेलिंग यू, आज मैं जहाँ पे भी हूँ और जो भी हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ मुंबई। सो लॉट्स ऑफ लव टू मुंबई। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया अपनी लाइफ में। वो जो पीरियड था जिसमें मैं अकेली थी, व्हेन माई हस्बैंड वॉज वर्किंग इन दुबई, आई वॉज वर्किंग इन मुंबई, आई एम टेलिंग यू इट made me as a person. Aaj, when my husband looks at me, when my family looks at me, they get surprised because I was a very very different kind of a kid, जो कि अपने घर से भी जब निकलती थी तो कॉन्फिडेंस नहीं था अपने अंदर एंड बहुत सेल्फ डाउट में रहती थी। ऑल्सो मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं थी, जिसके कारण मुझे बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी जब मैं पहली बार अकेले रहने गई, क्योंकि मुझे बहुत होम सिकनेस भी फील होती थी। सो मैं हमेशा अपने घर वालों के साथ, मेरे वो हमेशा उत्तराखंड में रहते थे और मैं उनके साथ ही एक बैंक में जॉब करती थी वहां पे। सो आई वॉज ऑलवेज अराउंड पीपल एंड मैंने अपने आप को बहुत डिपेंडेंट बना दिया था इमोशनली लोगों के ऊपर। जब मेरे पास ये सिचुएशन आई और मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने करियर को भी आगे परस्यू करना है, तो मैंने सोचा ठीक है, मैं मुंबई में रह के काम करूंगी। जब मैं मुंबई में रह के काम करने लगी, फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, अकेले रहना पहली बार मैंने देखा एंड ऑल बाय माई ओन। इट्स नॉट अबाउट कि मेरे पास में कोई एडिशनल हेल्प थी या कुछ, क्योंकि वो सब चीजें तो हम फिक्स कर लेते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है इमोशनली अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। क्योंकि आप कितने ही देर फोन कर लोगे अपनी फैमिली को, कितने ही देर बात कर लोगे अपने हस्बैंड से। यू कैन नॉट क्राई एट एवरीथिंग। समटाइम्स are very depressing. Living alone can be very very depressing. और आजकल आप देखें तो most of the people are living alone only. So ऐसे जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं तो हमें उसे कैसे डील करना है, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो इन माई जर्नी, जब मैं अकेले थी तो पहले पहले मुझे लगता था कि मैं क्या करूं। मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस से घर आती थी, बट सम डेज इट वॉज वेरी स्ट्रेसिंग। कई बार आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हो, किसी ऑफिस में आपके अकॉर्डिंग थिंग्स नहीं गई, आप थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हो, अकेले कोई है नहीं बात करने को। तो मैंने सोचा कि मैं इन बाउंड्रीज को कैसे चैलेंज करूं, मैं कैसे बेटर पर्सन बनूं। सो द फर्स्ट स्टेप विच आई टुक फॉर माई सेल्फ इज कि चलो यार, पहले तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी अपने ऑफिस में ही नेटवर्किंग करें। कोशिश करती हूँ कि मैं सैटरडे संडेज को कुछ फ्रेंड्स बनाऊं जो कि बाहर जाना चाहे मेरे साथ घूमने। बट द मेजर प्रॉब्लम वॉज, देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ माई एज वर मैरिड विद किड्स। सो वीकेंड्स पे वो मोस्टली अपनी फैमिली के साथ होते थे, तो वो लोग मेरे साथ भी जाने के लिए कतराते थे। सो देन आई थॉट दैट
व्हाट इज द बैरियर? अगर मैं अपने से कम एज के लोगों को अपना फ्रेंड बनाऊं, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट डिसीजन, दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। तो मैंने ये बैरियर आइस ब्रेक किया। जो मेरी टीम में ही कई सारे न्यू ज्वाइनर्स थे जो मेरे को भी रिपोर्ट करते थे, आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स विद देम। उसमें से कई लोग थे, आई एम जिसे बोलते सो कॉल्ड जेन जी, एंड आई एम वेरी हैप्पी आई डिड मेड दैट डिसीजन बिकॉज जेन जी इज वेरी एक्सेप्टिंग फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि सारा जो उनके बारे में कई सारे कंसेप्ट हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, आई फील द कमिंग जनरेशंस आर वेरी, उन बहुत ही अच्छी जनरेशन है, बहुत एक्सेप्ट करते हैं वो लोगों को। तो उन लोगों ने बहुत खुशी खुशी मुझे एक्सेप्ट किया एज अ फ्रेंड, एंड उनके साथ मैंने कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। आई यूज टू गो आउट ऑन सैटरडे संडेज, यूज टू मेक ट्रिप्स विद देम, और ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करी। बट स्टिल मुझे लगा कि देखो, आप स्टिल उनके साथ फ्रेंड्स रहोगे, बट स्टिल यू आर एट अ प्लेस कि जब कभी तुम्हें अकेले भी रहना पड़ सकता है, हो सकता है दे आर नॉट अवेलेबल फॉर यू ऑलवेज। ऑल्सो द काइंड ऑफ इमोशनल स्ट्रेस यू गो, जब आप घर आते हो, आप अकेले हो, वहाँ पे आपके मन में ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रेस चल रहे हैं, तो चलो शेयर करने के लिए तो मिल गए आपको, लेकिन स्टिल आपको उनसे खुद से डील करना भी आना चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, बहुत हिचकिचाहट होती है, खासकर मैं बोलूँगी मैन एंड वीमेन दोनों में ही होती है, बट वीमेन में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है। भाई मैं अकेले कैसे शॉपिंग पे जाऊँ, मैं अकेले कैसे चले जाऊँ, आज मैं डिनर करना चाहती हूँ बाहर, लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊँ अगर कोई अवेलेबल नहीं है। यह है सेकेंड स्टेप इमोशनल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ने का। आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने सोचा कि ओके, अगर मैं अकेले जाऊं तो इससे क्या ही हो जाएगा, ठीक है मैं अकेले जाके देखती हूँ ना। तो मैंने अपने बैरियर तोड़े। जिस चीज़ से भी मुझे डर लगता था ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ मैंने तोड़ी। मैंने कहा नहीं यार, मैं अकेले जाऊंगी। मैं बाहर गई अकेले। पहले पहले बहुत अजीब लगा फर्स्ट डे जाने में कि यार अकेले शॉपिंग कर रही हूँ, बस वो सब ना हमारे हेड में चलता है। दूसरे लोग आपको उस नजर से नहीं देख रहे हैं, बिकॉज यू आर देयर टू शॉप, यू आर देयर टू एंजॉय, एवरीवन हैज द राइट टू एंजॉय, चाहे वो कंपनी में एंजॉय करे, चाहे वो सोलो एंजॉय करना चाहता है। उसके बाद से फर्स्ट टाइम मैं मॉल गई, आई रिमेम्बर मैं सीवुड्स मॉल गई थी, अकेले गई सैटरडे संडे, बिकॉज कोई फ्री नहीं था। एवरीवन कोई ट्रिप बन, जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे सो कॉल्ड जिनको जेंजी में से जो मेरे फ्रेंड्स बनाए हुए थे, वो सब अपने अपने जगह पे बिजी थे। मैंने कहा ठीक है ना यार, अकेले एक्सप्लोर करती हूँ अपने आप को। मैं अकेले गई, अकेले बाहर जाती थी, एंड जब मैं सीवुड्स मॉल गई तो पहले बहुत हिचकिचाहट सी हुई मुझे। उसके बाद मुझे लगा नहीं, थोड़ी देर में मुझे कंफर्ट आने लगा और मुझे मज़ा आने लगा। जब मैंने फर्स्ट शॉपिंग अपनी अकेले करी, उसके बाद मुझे लगा चलो शॉपिंग कर ही लिए तो चलो आज ना डिनर घर पे नहीं बनाती हूँ, क्यों घर पे मंगवाना है, खुद क्यों होम डिलीवरी, लेट्स एंजॉय आउटसाइड, बैठ के तो देखती हूँ ना। मैं अकेले बैठी रेस्टोरेंट में और मैंने अपना मनपसंद खाना ऑर्डर किया और मैंने खाया। पहले बहुत अजीब लगा था कि सब लोग वहाँ पे ग्रुप्स में आए हुए हैं, मैं ही अकेले नजर आ रही हूँ, बट आई एम टेलिंग यू दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ टिल डेट। आज मैं कहीं पे भी अकेले जा सकती हूँ। आई गो आउट फॉर शॉपिंग, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आई मीन मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी पे डिपेंड होना खराब बात है, बट आपको अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे पे क्यों डिपेंडेंट होना है? आपका इमोशनल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने वो करना स्टार्ट किया ना, तो जो मैं फीलिंग करती थी कि वीकेंड्स पे कि अरे यार कोई है नहीं, हमेशा घर पे आके बस मोबाइल जैसे देखते रहती थी, और एक अलग सी फीलिंग होती थी कि यार कोई नहीं है मेरे पास, नेगेटिव फीलिंग्स आते रहती थी, नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे, ऑल वैनिश्ड। आई यूज टू ड्रेस अप फॉर माई सेल्फ, आई यूज टू गो आउट, और मैं ऐसे नहीं चाहती थी कि ठीक है यार कुछ भी पहना चले गए। आई यूज टू प्रॉपरली ड्रेस अप फॉर माई सेल्फ। दिस कम्स टू द थर्ड पॉइंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि आप अपने आप को जितना ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, आप उतने खुश होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं उस फेज में थी ना, तो मैंने एक दिन सोचा कि जब ये सीवुड्स मॉल वाला किस्सा मेरे साथ हुआ कि मैं गई थी अकेले, फिर मुझे लगा कि चलो यार मैं इतना अकेले कर सकती हूँ, फिर मैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि यार मेरे को मतलब मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई एंजॉय करने वाला नहीं है, मैं कब तक ऐसे, मैं क्यों नहीं जी सकती अकेले, मुझे खुद को एंजॉय करना। ये जो इमोशनल इंडिपेंडेंस कंसेप्ट ही है ना, वो मेरे दिमाग में आया कि मैं खुद को क्यों नहीं एंजॉय कर सकती। आई मीन वाई आई एम नॉट इनफ फॉर माई सेल्फ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं अपना रूटीन अच्छा करूंगी,
मैं मॉर्निंग थोड़ा जल्दी उठने लग गई। अब स्टार्ट किया हल्का से, लाइक वॉकिंग से, योगा से, कुछ भी करती थी। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो जो डैड गर्ल रूटीन है या कुछ भी आप ऐसा फॉलो करने लग जाइए कि बिल्कुल 5 बजे उठ जा रहे हैं। वेरी गुड, इफ यू कैन, वेरी गुड, बट डोंट ब्लेम योर सेल्फ। अब अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो ब्लेम मत करो अपने आप को। इस पॉइंट के बारे में हम बाद में बात करते हैं, ब्लेमिंग के बारे में। सो आप पहले कोशिश करो कि आप जो भी अपने लिए बेस्ट कर पा रहे हो आप करो, एक शेड्यूल बनाओ आप अपना। तो मैंने भी ना यही किया, मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया। वो शेड्यूल करने के बाद में मैं स्टार्ट करती थी, सुबह हल्का सा योगा कर लिया, अपना फूड खुद कुकिंग करना स्टार्ट किया, अपना लंच, मतलब थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, अपने लुक्स पे ध्यान दिया। मुझे लगता था कि मुझे क्यों ज़रूरत है कि कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करे या कोई मुझे बोले कि आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, या किसी के साथ मुझे बाहर किसी ओकेजन पे जा रही हूँ किसी लोगों के साथ तभी मैं खूबसूरत दिखूँ। आई वॉन्ट टू लुक ब्यूटीफुल फॉर माई सेल्फ। आई एम अ ब्यूटीफुल पर्सन, आई वॉन्ट टू लुक ब्यूटीफुल फॉर माई सेल्फ। तो मैंने सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दिया एंड आई एम टेलिंग यू, मुझे इतना अच्छा लगने लग गया। जब ये मैंने 3rd काम किया तो फर्स्ट फ्रेंड्स बनाए, और मैं सच बता रही हूँ, अगर आपके सेम एज के फ्रेंड्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आप अपने से कम एज वालों को फ्रेंड्स बना के देखिए। इतनी अच्छी जनरेशन है, इतनी एक्सेप्टिंग जनरेशन है, और आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है उनसे, और आप खुल के उनसे अपनी बातें कर सकते हैं। आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि मैं अकेली हूँ या समथिंग, लाइक एक चिल एटीट्यूड रहता है। सेकंड, आप अकेले जाना सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कितने भी आप चाहे घर पे हों चाहे आप बाहर हों, ईदर यू आर अ होम मेकर और यू आर वर्किंग आउटसाइड, आप कोशिश करो कि भाई मैं वीक में ना एक बार अकेले जाने की कोशिश करूं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को मैं नहीं कह रही, बहुत अच्छी बात है, आप फैमिली टाइम प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, बट देखिए आप भी अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि लाइफ ना, मैं जो इमोशनल इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट और ज़रूरत मुझे महसूस हुई, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा साथ रहें और आपको भी हो सकता है वो रियलाइजेशन हो और ज़रूरत महसूस हो, बट आई एम टेलिंग यू, यू विल कम आउट विद अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो आप ये भी करके ज़रूर देखिए। 3rd मैंने आपको बताया, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे, अपने आप पे ध्यान दीजिए। अब ये मत सोचिए कि भाई मैं बहुत फैट हूँ या मैं ओवरवेट हूँ तो यार मैं अब सेल्फ ग्रूमिंग में अच्छे कपड़े तभी पहनूंगी जब मैं अपना वेट घटा लूंगी। प्लीज़, आजकल मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, प्लस साइजेस। कपड़े आपकी बॉडी के लिए बने, आप कपड़ों के लिए नहीं बने हुए हैं। सो क्लोथ्स आर मेड फॉर यू, अपने अकॉर्डिंग क्लोथ्स सेलेक्ट करिए, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर तैयार होके बैठिए, आपको एक अच्छी फील आएगी, अच्छी वाइब आएगी, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। इसके बाद जो मैं चौथी बात आपसे बात करना चाह रही हूँ वो है हॉबीज। आई एम टेलिंग यू, हॉबीज बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने स्टार्ट करी अपनी वापस हॉबी परस्यू करना, क्योंकि आप हर बार तो मॉल नहीं जाओगे ना, अब ऐसे सब कुछ लुटा दोगे तो भी बहुत डिफिकल्टी है। आपको अपने फाइनेंसेस को ध्यान में, और स्पेशली वीमेन, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हम एक बार बाहर जाए और हमें आदत पड़ जाए अकेले जाने की, आई एम टेलिंग यू, नो वन इज सेविंग। हम लोग बहुत खर्चा करते हैं। ऑब्वियसली वी आर वीमेन, वी आर मेड फॉर दिस, सो इट्स फाइन। बट आप अपनी हॉबीज ढूंढिए, क्योंकि कई बार होगा यार बारिश हो रही है, पता चला चलो ठीक है आप रोज जा भी सकते हैं, बारिश हो रही है आप नहीं जा पाए, आज घर में है, फिर आप उसी जोन में वापस चले जाएंगे। आप पूरे टाइम को यूटिलाइज करिए। आपके पास जो सैटरडे संडे है, जो भी आपके ऑफिस से या घर से जो घर के कामों में आप बिताते हैं, उसके बाद जो थोड़ा भी 1 घंटा अपने लिए निकालिए, सिर्फ 1 आवर, इवन हाफ आवर। सोचिए कि मैं जब छोटा था, जब मैं बच्चा था, जब मैं ग्रोइंग अप ईयर, जो मैं 5th स्टैंडर्ड में, कई बार पेंटिंग क्लास होती थी, स्पोर्ट्स क्लास होती थी, हम कितने खुश होते थे। हम लोग कभी डिप्रेशन में जाते ही नहीं थे, क्योंकि हम लोग अपनी हॉबीज को टाइम देते थे। आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, मतलब मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अच्छी बने बुरी बने दैट इज ऑल, बट मुझे सेटिस्फैक्शन देती थी। तो मैंने एक ऐसे पेंटिंग बुक खरीद ली और अपने वाटर कलर्स लिए, पेंसिल ली, और मेरे घंटों घंटों इसमें निकल जाते थे। कई बार मतलब एक थेरेपी की तरह काम करता था मेरे लिए। तो ये मैं बात बता रही हूँ आपको कि अपनी हॉबी जरूर। तो चौथे पॉइंट पे हम आते हैं, ये आए कि हमें हॉबी सेलेक्ट करनी है। अब देखिए, अब मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। जब आपने अपनी हॉबीज कर ली, 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर द डिसीजंस यू मेड।
आपको पता है हम लोग सबसे गलती क्या करते हैं, हम हमेशा गिल्ट ट्रिप पे रहते हैं हमेशा। एंड वीमेन, आई एम टेलिंग यू, ये वीडियोस जितने भी लोग देख रहे होंगे, मेन एंड वीमेन इंक्लूडिंग, आई एम टेलिंग यू मोस्ट ऑफ द वीमेन विल बी इन अ गिल्ट ट्रिप। अगर वो होम मेकर हैं तो उनके मन में चल रहा होगा कि देखो मैं अपने हस्बैंड को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। अगर वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही हैं तो वो सोच रही होंगी मन के अंदर कि देखो मैं घर पे टाइम नहीं दे पाती हूँ अपने। आई एम टेलिंग यू दिस गिल्ट इज नेवर एवर गोइंग टू बी लीविंग यू अगर आपने इससे निकलने की कोशिश नहीं करी। आपको पता है मैंने अपनी गिल्ट ट्रिप से कैसे निकली? मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं, मुझे अपने हस्बैंड के साथ चले जाना चाहिए, मैं अकेली यहाँ क्यों पड़ी हूँ। ये सोच सोच के ना मेरा दिमाग खराब हो रहा था। बट मैंने ना फाइनली एक दिन सोचा कि नहीं भाई, ये गिल्ट ट्रिप तो नहीं चाहिए मुझे। मैंने मन से क्वेश्चन किया कि एक बात बताओ, क्या करियर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है? मेरे मन से क्वेश्चन आया हाँ। तो मैंने सोचा कि यस, जो मैं कर रही हूँ ना वो सही कर रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी, मैं यहीं से अप्लाई करूंगी दुबई, यहीं से जॉब जब मिल जाएगी तब जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो मैं बहुत ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप कैसे हमेशा क्वेश्चन करिए। एग्जाम्पल कई बार तो मैं इतनी बेवकूफ़ी करी ना अपनी लाइफ में, कई बार मैंने अपने आप को ऐसे गिल्ट किया है कि यार मॉर्निंग उठे और पता चला आज मैं 7:30 बजे उठी और मैं मोस्टली 6 बजे उठ जाती हूँ। तो मैं सब गिल्ट में पूरे दिन भर सोचते रहूँगी अरे यार मैं तो 7:30 बजे उठी। अरे इट्स ओके, मैं ह्यूमन हूँ। हो सकता है कल रात को मैं 10 बजे ऑफिस से आई तो आज मुझे थोड़ी ज़्यादा नींद आ गई, इसमें बुराई क्या है? आप खुद को क्वेश्चन करिए। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अब आप ये सोचें कि मैं ऐसे हर बार खुद को सही ठहराऊं तो वो भी गलत है। मैं क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन पूछिए अपने आप को कि क्या आपने कहीं ऐसी जगह टाइम लगाया अपना? एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे आप बाई चांस आज 7 बजे उठी, ठीक है, इसके कारण आप हो सकता है होम मेकर हो तो आप ब्रेकफास्ट जल्दी नहीं बना पाई हो, लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई हो, या घर के काम में मैनेजमेंट प्रॉब्लम हुई हो, या आप ऑफिस जाती हैं तो आपको थोड़ा लेट हो गया हो। फर्स्ट आप ये सोचिए कि भाई आपने अपनी स्लीप कंप्लीट करी। ओके, अगर स्लीप कंप्लीट करी 8 आवर्स का तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट है। जब आप, ऐसा तो नहीं कि आपको स्लीप नहीं आ रही थी, स्टिल आप बिस्तर पे पड़ी हुई थी, तो थोड़ी गलती है आपकी, क्योंकि आप देखो आपके पास बहुत सारे काम भी हैं। बट स्टिल अगर आप, ठीक है, अगर आप 6:30 उठती हैं, आप 7 उठी हैं और 30 मिनट्स आप अपने बिस्तर में रोल करना चाहती हैं, इट्स योर राइट। एट लास्ट इट्स योर लाइफ, इट्स योर राइट। इसमें कुछ भी गलती नहीं है। और नेवर लेट एनीवन ब्लेम फॉर यू ऑल्सो फॉर दिस। एंड दूसरे तो ब्लेम करेंगे नहीं, लेकिन हम अपने मन में सोच लेते हैं कि ये लोग क्या सोच रहे होंगे। प्लीज 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 इस बारे में मत सोचिए, आपकी जिंदगी है। इस गिल्ट ट्रिप से आप बाहर आइए। तो ऐसे करके मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि मैं अपने को ब्लेम नहीं करती हूँ। इवन समटाइम्स हमारे मन में ऐसे प्रोफेशनली भी चलते रहता है कि अरे देखो वो यहाँ पहुंच गया। ओके, इट्स फाइन। तुम अपने को कंपेयर करो, मैं अपने को कंपेयर करती हूँ कि देखो यार 5 साल पहले मैं कहाँ थी और आज मैं कहाँ आ गई हूँ। जरूरी नहीं कि वो मैं प्रोफेशनली बहुत आगे हो सकता है मैंने अपनी लाइफ में कुछ और अचीव किया हो, कुछ पर्सनल अचीव किया हो। तो फर्स्ट पैट योर बैक, हमेशा एक काम स्टेट में रहो। अपने आप को प्लीज 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 गिल्टी मत करो। एटलीस्ट ऐसे हर वक्त चीज करके कि हर वक्त गिल्ट ट्रिप में रहना, या तो आप उस चीज से बाहर, अगर आपको लग रहा है मैं सच में गलत कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, आप रात को हो सकता है रोज 1 बजे सो रहे हो और 1 बजे तक आप सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ और मैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम, वैल्यू एडिंग काम नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, या पार्टी कर रहा हूँ डेली डेली। दैट इज रॉन्ग। तब अगर आपको ऐसी गिल्ट हो रही है, दैट इज गुड, क्योंकि अगर आपको ऐसी गिल्ट हो रही है तो अपने को सुधारिए। गिल्ट करके कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप गिल्ट में रहेंगे और उसको फिर दूसरे दिन करेंगे और फिर दूसरे दिन करेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी जेन्युइन, एग्जाम्पल, आप रात के 1 बजे तक काम कर रहे थे, देखिए ऑब्वियसली आजकल बहुत हेक्टिक जॉब्स हैं, तो आप 1 बजे तक काम कर रहे थे, हो जाता है ऐसा, और आप मॉर्निंग में लेट उठे, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। आपका शेड्यूल हो सकता है थोड़ा इधर उधर हुआ हो, बट यू आर अ ह्यूमन बीइंग। और दूसरा, अपने आप को कंपैरिजन बहुत कम करिए कि वो कैसा दिखता है, वो कैसा है, मैं कैसी हूँ। प्लीज बी हैप्पी फॉर योर सेल्फ, क्योंकि कई चीजें जो आपके पास है वो दूसरों के पास नहीं है। सो हर पर्सन प्रोफेशनली या पर्सनली उनके अपने चैलेंजेस हैं। सो अपनी लाइफ को कंपेयर मत कीजिए, खुद पैट योर बैक, खुश रहिए। तो आज ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि देखिए ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान दें। ये सब कर करके ही मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट बनी, और आपको पता है इससे बेनिफिट क्या हुआ।
इससे बेनिफिट सिर्फ ये नहीं हुआ कि मैं एज अ पर्सन इवॉल्व करी, मैं दूसरों पे आज डिपेंडेंट नहीं हूँ कि दे विल मेक मी हैप्पी, माई हस्बैंड विल मेक मी हैप्पी, माई पेरेंट्स विल मेक मी हैप्पी, माई रिलेटिव्स विल मेक मी हैप्पी, माई फ्रेंड्स विल मेक मी हैप्पी. आई एम हैप्पी माई सेल्फ, आई एम कंटेंट, आई फील दिस कि मुझे हैप्पीनेस अंदर से फील होती है. एंड आई एम टेलिंग यू, आप भी ये अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके देखिए. आप लोग सच में बहुत 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 हैप्पी फील करेंगे. एंड टाइम विल कम एंड पीपल विल कॉम्प्लीमेंट यू. Today, my friends, my relatives, my husband, when it comes from my husband, he compliments me for that. कि आप बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं. He knows कि यार today my wife is not a person was 5 years before. वो लड़की नहीं रही. She is emotionally independent. मैं हर चीज के लिए ऐसे हर वक्त नैग नहीं करते रहती हूँ अपने हस्बैंड को कि यू डू दिस फॉर माई हैप्पीनेस. ऑब्वियसली आई एम अ वाइफ, आई हैव दिस राइट फॉर मी माई सेल्फ, और मैं करती भी होंगी. बट स्टिल जिस स्टेट ऑफ माइंड में मैं हूँ वो बहुत अच्छी है. ये डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में मैं रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि इट्स अ वेरी बैड फेज. आपको बहुत बुरा लगता है. आज कहने में मुझे जितना आसान लग रहा है वो उतना आसान होता नहीं है. बट स्टिल आप प्लीज़ जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं ये प्लीज़ इनकॉर्पोरेट करके देखिए और प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको इससे बेनिफिट हुआ कि नहीं है. मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आप सच में डिप्रेशन में हैं या आपको एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं तो आप प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प भी देखिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस था. बट आई एम रियली वेरी श्योर कि आपको ये एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करेगा. जो 5 पॉइंट्स के बारे में मैंने बात करी है इसके बारे में प्लीज़ सोचिएगा और अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिएगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच. Oh my God.